यह जड़ी बूटी इस कपोत के घाव बढ़ रही, यह फिर आसमान में एक नई उड़ान भरेगा। ये देखो, चंद्र, जिस प्राण में प्रेम नहीं, जिस प्राण में प्रेम के लिए जीने का प्रण नहीं, वो प्राण भला किस काम के। विजयगढ़ की समृद्धि है प्रेम। यह कपोत वही प्रेम का प्रतीक है। प्रेम के इस प्रतीक को भला कैसे मर जाने देता? नहीं समझी? यही सोच रही हो ना? यदि प्रेम समृद्ध करता है तो नवगढ़ प्रेम से घृणा करके भी विजयगढ़ से अधिक समृद्ध और बलशाली क्यों? और हम प्रेम करके भी इतने निर्बल और दीन, तो प्रेम करने से क्या लाभ? प्रिय चंद्रा, तुम ही बताओ, प्रयास करके प्राप्त करना अधिक सरल है या छीनना? छीनना है ना? नवगढ़ ने यही सरल रास्ता चुना है। वर्षों से केवल छीना ही छीना है, और यही रास्ता अब उनका धर्म भी बन चुका है और कर्म भी। याद है हमने पाठशाला में क्या पढ़ा था? तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता कि जो वस्तु बहुत सरलता से मिल जाती है वो अधिक समय तक टिक नहीं पाती। देखना, नवगढ़ ने जो दूसरों का मान छीनकर जो अभिमान, जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वो अधिक समय तक उनके पास नहीं रहेगी। कूटनीति से प्राप्त की हुई जीत उन्हें पराजित करके रहेगी। मैं चिरंजीव उन्हें पराजित करूंगा। तुम्हारा दुख मुझसे अब देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारा मित्र होने के नाते तुम्हें इस प्रकार तैयार करूंगा कि महाराज को भी इस बात का गर्व होगा कि तुम उनकी बेटी हो। तुम्हारे पिता महाराज को हमेशा से इस बात का पछतावा रहा है ना कि उनका कोई बेटा नहीं है, केवल बेटियां हैं। बेटियां जो महलों में राज करती हैं, महलों पर राज नहीं कर सकती, अपने पिता की धरोहर को आगे नहीं बढ़ा सकती, युद्ध नहीं लड़ सकती। इसलिए तुम्हारे पिता आज तक विजयगढ़ की रक्षा के लिए रणभूमि में नहीं उतरे। उन्हें भय है कि अगर वो पराजित हो गए या युद्ध में मारे गए तो तुम लोगों की रक्षा कौन करेगा? मैं महाराज को विश्वास दिलाना चाहता हूं, सिद्ध करना चाहता हूं कि बेटियां केवल रिद्धि सिद्धि नहीं लाती, प्रसिद्धि भी लाती हैं, समृद्धि भी लाती हैं। जो बेटियां पिता का गर्व होती हैं, वो गर्व की रक्षा करना भी जानती हैं। जो स्वयं मान होती हैं, वो मान रखना भी जानती है। वो केवल एक घर ही नहीं, एक पूरा का पूरा राज्य चला सकती हैं। मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि उनकी नासोपनी बेटियां उनका पूरा राजपाट संभाल सकती हैं, उनके विजयगढ़ को विजय दिला सकती हैं, उनके पिता की मदद कर सकती हैं। चंद्रा, आज यह चिरंजीव एक वचन देता है, आएगा एक दिन जिस दिन मैं विजयगढ़ और नवगढ़ दोनों राज्यों को शांति का पाठ पढ़ा दूंगा। एक बेटी को 100 का वरदान बना दूंगा। पाठशाला का हर एक पाठ रणभूमि में ले जाऊंगा। एक योद्धा बनकर विजयगढ़ की विजय वापस लाओगी तुम। चंद्र के समान विजयगढ़ की खोई हुई कांति लाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। चिरंजीव वचन देता है।